हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फिज़िक्स विद मोहम्मद अरफात ख़ान। और हमारे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। अच्छा, वही अगेन बात के डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम समझाऊं ताकि आपको और आसानी से ये डेफिनेशन समझ आ जाए। हमारे पास सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, एक सेल लगा हुआ है, यह एक सोर्स लगी हुई है और इस सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया एक लाइट बल्ब, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, सोर्स यानी कि सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हायर पोटेंशियल, एक नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं। ओके, हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्जेस स्टार्ट हुए, ये मूव करके गए और कंप्लीट जर्नी करने के बाद ये नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गए। चार्जेस फ्लो करके गए मींस करंट फ्लो हुआ और इस करंट के फ्लो करने की वजह से लाइट बल्ब ऑन हो गया होगा। ऐसा ही है, ये लाइट बल्ब जब तक ऑन रहेगा जब तक इस सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा। और ये करंट फ्लो कब करेगा? जब ये चार्जेस फ्लो करते रहेंगे। और ये चार्जेस कब तक फ्लो करते रहेंगे? जब तक ये बैटरी मौजूद रहेगी। और ये बैटरी मौजूद कब तक रहेगी? मतलब इस बैटरी के होने से क्या हो रहा है, बेसिकली जो बैटरीज होती हैं, जो सेल्स होती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल्स में फ़र्क है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये चार्जेस मुस्तकिल फ्लो करते रहते हैं, जिसकी वजह से सर्किट में कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा होता है और आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वर्क कर रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं काम ये करता हूँ, इस बैटरी की या इस सेल की बात करता हूँ। लेट सपोज आपके पास एक बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये उसका एक नेगेटिव टर्मिनल, ये आ गए उसके कनेक्टिंग वायर्स। मैंने इसी बैटरी को, लेट सपोज इस सेल को मैंने बड़ा करके बना दिया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। आपका मतलब जाहिर सी बात है सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आ गया। भाई हमने क्या किया कि मतलब ऑब्जर्व किया कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, ये देखो ये वाला ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सर्किट की। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला और ये सर्किट में फ्लो करता हुआ और ये पहुँच गया नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। ऐसे तो अगर हम वेट करते जाएंगे तो होना क्या चाहिए कि पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ टाइम के बाद सारे पॉजिटिव चार्जेस एक एक करके सारे पॉजिटिव चार्जेस निकलकर नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएं और पॉजिटिव टर्मिनल के पास सारे पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो जाएं और ये हो जाए न्यूट्रल, और नेगेटिव चार्जेस के पास सारे पॉजिटिव पहुंच जाएं तो ये भी हो जाए न्यूट्रल। और जब ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हो जाएंगी तो बैटरी का तो सवाल ही पैदा नहीं है, फिर बैटरी का तो कोई फायदा ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब ये करंट का फ्लो रुक जाएगा, करंट का फ्लो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मजीद पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव नहीं रहा, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। अब इसमें सर्किट में चार्जेस कभी भी फ्लो नहीं करेंगे और जब सर्किट में चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो ये लाइट बल्ब बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं रिवर्स में, दोबारा उसी बात को डिस्कस करते हैं। ये था पॉजिटिव टर्मिनल, ये था नेगेटिव टर्मिनल। सेल्स और बैटरीज ऐसा होने नहीं देती। सेल्स और बैटरीज आपको मुस्तकिल कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आपका हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मुस्तकिल काम कर रहा होता है। ऐसा कैसे होता है ये चेक करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके, एक पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके नेगेटिव तक पहुंच गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गया है, इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल पर रुकने नहीं दिया जाता। अब इस सेल के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक वर्क स्टार्ट होता है और वो वर्क बेसिकली W, ये वर्क इस चार्ज पर होता है कि इस चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाया जाए ताकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ही रहे, जिसकी वजह से ये सर्किट में चार्जेस फ्लो करते रहे। तो अब आप सोचें, यहाँ से एक चार्ज निकले, यहाँ से 10 चार्जेस निकले, यहाँ से 1000 चार्जेस निकले, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचते हैं, इस नेगेटिव टर्मिनल पर उन पॉजिटिव चार्जेस को रुकने नहीं दिया जाता। इस सेल के अंदर इन चार्जेस को, कौन से वाले पॉजिटिव चार्जेस को, दोबारा नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुँचाया जाता है ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहे, मेंटेन रहे। इस पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन रहने की वजह से, बरकरार रहने की वजह से ही आपको सर्किट में कांस्टेंट करंट नजर आता है।
जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मुस्तकिल काम कर रहे होते हैं। जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। देखें, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट करंट इन अ सर्किट अ सोर्स इज रिक्वायर्ड। एक सोर्स चाहिए होती है, और वो सोर्स यहां पर कौन है हमारे पास? एक बैटरी है, एक सेल है। अ सोर्स इज रिक्वायर्ड, जिसका काम क्या होता है? विच कैन मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो कांस्टेंट करंट मिलता जाएगा आपको, और पोटेंशियल डिफरेंस खत्म तो करंट खत्म। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन यानी पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव कैसे रहता है, ये मैंने आपको अभी बताया कि बैटरी के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक वर्क होता है, और उस वर्क का, उस प्रोसेस का काम क्या होता है कि इस नेगेटिव टर्मिनल पर जो पॉजिटिव चार्जेस पहुंच चुके हैं उनको यहां पर रुकने ना दिया जाए, इसको दोबारा पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाया जाए। इस बैटरी के अंदर, गौर से सुनिएगा, मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। इस सेल के अंदर, इस बैटरी के अंदर वो वर्क डन जो पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचा दे, इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आसान सी डेफिनेशन, बहुत आसान है डिफाइन करना। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाना नहीं आ रहा होता, उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये हमने रटी हुई तो है डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये वर्क डन होता क्या है, ये नहीं पता होता है स्टूडेंट्स को। सुन लो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज पे ऐसा वर्क डन जो वर्क इस चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचा दे, ऐसे वर्क डन को कहां हो रहा है? ये वर्क डन बैटरी या सेल के अंदर हो रहा है। ऐसे वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट कूलम चार्ज थ्रू अ सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बन गई इसकी आसान सी डेफिनेशन, किसकी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ओके, अगर हम इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो बहुत आसान सी बात है, ऐसे लिखेंगे कि EMF जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। मतलब यूनिट चार्ज को वर्क डन करके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने को इनसाइड द सोर्स हम EMF कहते हैं। ओके, सिंबॉलिकली अगर आप लिखना चाहें तो EMF का हम सिंबल लिखते हैं कैपिटल E, कैपिटल W फॉर वर्क डन एंड Q फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया दैट इज E इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि W अपॉन Q। इसका SI यूनिट बहुत आसान है, SI यूनिट ऑफ SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ EMF इज, ऊपर आ रहा है वर्क का मतलब होता है जूल्स, नीचे आ रहा है Q का मतलब होता है कूलम। तो इसका जो बेसिक SI यूनिट बना वो बना जूल्स पर कूलम, और जो जूल्स पर कूलम होता है इसको हम इक्विवेलेंट रखते हैं वोल्ट के, वोल्ट कैपिटल V फॉर वोल्ट। ये बन गया इसका SI यूनिट, यानी कि हम EMF को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जूल्स पर कूलम या फिर वोल्ट्स में मेजर करते हैं। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 0.5 वोल्ट्स, 0.1 वोल्ट्स, लाइक दिस। ओके, अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, ये जो वर्क डन होता है इनसाइड द बैटरी, जिसको हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दिया, ये होता कैसे है सेल्स के अंदर या बैटरीज के अंदर? आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन में आप बेसिकली इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं। इलेक्ट्रोड्स को डिप करने के बाद बेसिकली वो जो सॉल्यूशन होता है उसके आइंस ब्रेक होते हैं, पॉजिटिव आइंस एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव आइंस एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो बेसिकली उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, एक पॉजिटिवली बन जाती है चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। तो ये प्रोसेस बेसिकली फॉलो करती हैं बैटरीज या सेल्स, जिसकी वजह से बेसिकली इनसाइड द बैटरी वर्क डन होता है और वो वर्क डन चार्जेस को सेपरेट करता है, जिसकी वजह से नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव रहता है और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव रहता है। तो ये रीजन है बैटरीज के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के पीछे। अच्छा, अब एक बात सोचें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद है, वो जो चार्जेस हैं वो जब वो सॉल्यूशन में से मूव करके, मतलब लेट्स सपोज एक टर्मिनल से मूव करके दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन,
तो जब वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन मूव करके जा रहे होंगे तो क्या उस रेजिस्टर मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर क्या वो रेजिस्टेंस को फील नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उसके अंदर एटम्स मौजूद होंगे, वो उनसे कोलाइड करते हुए जा रहे होंगे, आयंस। तो यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट आ गया रेजिस्टेंस का। इसका मतलब जब आप बैटरी की या सेल की बात करते हैं, इस सेल के टर्मिनल्स के बीच में जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो भी फील करते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि इनसाइड द बैटरी भी रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये देखें आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम ये वाली है बिल्कुल। मैंने इस बार बल्ब की जगह बल्ब नहीं बनाया बल्कि रेजिस्टेंस लिख दिया, क्योंकि बल्ब इज़ अ रेजिस्टर। ओके, बैटरी मौजूद है, सेल मौजूद है, एज इट इज़ ये रहा। अच्छा, इस बैटरी या सेल को मैंने बकायदा प्रैक्टिकल सेल की तरह बनाया है। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और ये शो करवाया कि इसके अंदर होता क्या है। तो देखें हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, और मैंने आपको जो अभी बात बताई कि जो बैटरीज के जो टर्मिनल्स होते हैं इनके बीच में भी रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी सेल या बैटरी की अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो हमारे पास सर्किट में दो किस्म की रेजिस्टेंस होती हैं। एक होती है इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक होती है बैटरी के बाहर वाली, जिसको हम लोड भी कहते हैं, जिसको हम कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। तो बैटरी के बाहर वाली रेजिस्टेंस जिसको आप कनेक्ट करते हैं बेसिकली सर्किट में, उस रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं कैपिटल आर से, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि बैटरी के बाहर वाली रेजिस्टेंस, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज लोड। तो हमारे पास सर्किट में दो किस्म की रेजिस्टेंसेज होती हैं, एक इंटरनल डिनोटेड बाय स्मॉल आर and external denoted by capital R. Okay, let's move towards the basic difference between electromotive force and potential difference. Electromotive force हो या potential difference हो, हम दोनों को मेजर करते हैं वोल्ट्स में। अच्छा, दोनों को वोल्ट्स में मेजर करते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, ये हम फ़र्क डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट शुड बी या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखें, बहुत आसान सा डिफरेंस लिखा हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। नो करंट इज ड्रॉन का मतलब दैट इज नो लोड इज कनेक्टेड। अगर आपने बैटरी या सेल के साथ किसी लोड को कनेक्ट नहीं किया, किसी रेजिस्टर को कनेक्ट नहीं किया, रेजिस्टर को कनेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट विल बी फ्लोन। आसान सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो अब जब आप इस बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे तो इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे EMF। सो EMF क्या होता है? ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो EMF वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के अक्रॉस, कब? जब करंट फ्लो ना करे, नो करंट इज ड्रॉन। और ऐसा कब होता है? जब आपने किसी लोड को कनेक्ट नहीं किया हुआ होता। सो इन द एब्सेंस ऑफ लोड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड EMF। ये आगे EMF। अब दूसरी वाली बात जिसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब आप किसी भी सेल के साथ, बैटरी के साथ लोड को यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को यानी कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, अब जब जिसकी वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, अब बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर रेजिस्टर कनेक्ट नहीं किया हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और अगर आपने लोड कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, अब जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत आसान सी बात है, एब्सेंस ऑफ लोड और प्रेजेंस ऑफ लोड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। दोबारा ये लॉ यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि ओम्स लॉ की इक्वेशन है V = IR, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, यूज़ करते हैं। E = I × R। सर, वहाँ पर आपने V लिखा, यहाँ पर आपने E लिख दिया, ऐसा क्यों किया? वो इस वजह से किया क्योंकि अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है,
आसान सी बात है। तो ये जो बैटरीज होती हैं ये क्या प्रोवाइड करती हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करती हैं। जो बैटरी या सेल होता है ये क्या प्रोवाइड करती हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करती हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, E इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इज इक्वल टू I इंटू आर। तो घबराने की या परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। हमारे पास सर्किट में दो रेजिस्टेंस आ रही है, एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। दोनों कॉम्बिनेशन में, दोनों एक ही सर्किट में लगी हुई हैं। जब एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स एक ही सर्किट में लगे होते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर, एंड देयर आर ओनली टू कॉम्बिनेशंस, नंबर 1 इज सीरीज एंड नंबर 2 इज पैरेलल। पिछले कुछ टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस, ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर करंट के फ्लो के पास एक पाथ हो, एक ही रास्ता हो, ऐसी कॉम्बिनेशन को हमने पढ़ा था, हमने डिटेल में सीखा था, दैट वाज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखें, करंट फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो के पास सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है फ्लो करने का, मतलब सेम करंट इस वाले में फ्लो कर रहा है और सेम ही करंट इस वाले में फ्लो कर रहा है, कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं तो हमने पढ़ा था कि R बराबर था R1 प्लस R2 के। ऐसे ही R1 का मतलब पहली रेजिस्टर, R2 का मतलब दूसरी रेजिस्टर, ठीक है। तो अगर आपने टोटल फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2। तो ये जो R आ रहा है इसका मतलब ये R टोटल वाली रेजिस्टेंस है। और ये टोटल कैसे मिलेगी, सम करेंगे। कौन कौन सा, यहाँ पर R1 R2 नहीं है, यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R मौजूद है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर E इज इक्वल टू I, और इस R की जगह इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या, R1 प्लस R2। R1 कौन हो जाएगा, कैपिटल R, और R2 क्या हो जाएगा, स्मॉल r। तो देखें, R प्लस स्मॉल r, ये बन गया फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि कैपिटल R रेजिस्टेंस है, कौन सी वाली, नेट रेजिस्टेंस है। तो आगे मेंशन कर देंगे हम लोग कि ये जो कैपिटल R है ये बराबर हो जाएगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r के। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल, हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। हमें पता कैसे चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि करंट की फ्लो के पास सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है, कहीं पर ही डिवाइड नहीं हो रहा। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें ये बात पता चली। एक काम ये करते हैं, इस I को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो ये बन जाएगा I R प्लस I R, ये बन गया फॉर्मूला। एक और काम करते हैं, E इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है I R, किसका फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह हम, ये देखो ये I R, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल V प्लस आगे फैक्टर सेम, और वो फैक्टर कौन सा, I R। सिंपल, ये बन गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करने की इक्वेशन। अगर आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी सर्किट का या किसी भी सेल का, बैटरी का कैलकुलेट करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, E फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैपिटल V फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी हम इस V के साथ लगाते हैं स्मॉल t, तो स्मॉल t का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल I का मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, और स्मॉल r का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, हम बैटरी को दो तरीके से यूज़ करते हैं, बैटरी एज अ सोर्स या बैटरी एज अ लोड। मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ, वो ये कि आपने क्या किया, एक बैटरी ली और उस बैटरी को आपने कनेक्ट किया एक बल्ब के साथ, ठीक है। अच्छा, उस बैटरी को आपने मुस्तकिल बल्ब के साथ कनेक्ट किया, बल्ब शाइन हुआ, बल्ब ऑन हुआ, आपने कनेक्ट करके रखा। कुछ टाइम के बाद वो बल्ब मतलब जो जलता रहा, जाहिर सी बात है बैटरी की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, है ना। कुछ टाइम के बाद जाके वो बल्ब मतलब उसकी जो ब्राइटनेस थी कम होते होते वो बल्ब ऑफ हो गया। इसका मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो गया, यानी कि EMF ख़त्म हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बैटरी होती है वो बेसिकली डैमेज हो गई या ख़राब हो गई। हमारे पास बैटरीज़ को चार्ज करने का ऑप्शन होता है। अब आपने क्या किया, उस बैटरी को निकाला और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लगा दिया। गौर से सुनिएगा क्या हुआ, एक दफ़ा में आपने बैटरी को यूज़ किया एज अ सोर्स, यानी कि जब तक बैटरी प्रोवाइड कर रही थी किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को करंट, तो मैं कहूँगा कि अगर बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब बैटरी एज अ सोर्स यूज़ हो रही है। और अगर बैटरी को चार्ज किया जा रहा है
तो बैटरी एज अ लोड यूज हो रही है, मतलब यहां पर अब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर रही, यहां पर बैटरी करंट फ्लो नहीं करवा रही, बल्कि उस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। तो इस वाली डायग्राम में बैटरी एज अ सोर्स है और इस वाली डायग्राम में बैटरी एज अ लोड है, क्योंकि इस वाली बैटरी को ये पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कर रहा है, क्योंकि इसका ईएमएफ खत्म हो चुका है, डाउन हो चुका है इसका भी ईएमएफ। तो देखें दो तरीके होते हैं बैटरी को यूज करने के, तो लिखा हुआ है साफ साफ बैटरी एज अ सोर्स व्हेन अ बैटरी इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ करंट, और लिखा हुआ है बैटरी एज अ लोड यानी कि व्हेन द बैटरी इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास इन दोनों कंडीशंस की अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस याद रखिएगा, अगर एज अ सोर्स होगी तो वही इक्वेशन होगी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव करी, और वो क्या थी, ये वाली V प्लस IR वाली। अगर बैटरी एज अ सोर्स यूज हो रही है, वी विल यूज दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू V प्लस IR, और अगर बैटरी एज अ लोड यूज हो रही है तो एक फर्क आ जाएगा, और वो फर्क ये है कि इस बार बन जाएगा V इज इक्वल टू E प्लस IR। फर्क नजर आया? ठीक है, तो याद रखिएगा अगर एज अ सोर्स होगी तो EMF इस तरफ होगा एंड V प्लस IR, और अगर एज अ लोड होगी तो V इस तरफ होगा एंड E प्लस IR। तो इन दो इक्वेशंस को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स इस टॉपिक के MCQs को अटेम्प्ट करते हुए या न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हुए इन दो कॉन्सेप्ट्स के आते ही गलत फॉर्मूला यूज करने की वजह से अपने अपने आंसर्स गलत निकाल लेते हैं, जिनकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस को गौर से पढ़िएगा कि वहां पर बैटरी एज अ लोड यूज हो रही है या बैटरी एज अ सोर्स यूज हो रही है। एज अ सोर्स यूज होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, एज अ लोड यूज होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। हर कंडीशन में एक फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता। देयर आर टू कंडीशंस व्हाइल वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाइल वी टॉक अबाउट द यूज ऑफ बैटरी। Okay, so this is all about the electromotive force, and this is finally all about the chapter current electricity। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आके हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। एक बात और, चैप्टर ख़त्म करने के बाद मैं आपको ये चैप्टर ऐसे ही नहीं ख़त्म करवा दूंगा। आपके लिए एक मतलब इस सेंस में गुड न्यूज़ ये कि मैं अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ दैट विल बी ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं इस चैप्टर के टोटल जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे MCQs के साथ आपके सामने आऊँगा। उन MCQs को मैं आपको शो करूँगा और उनके सॉल्यूशंस आपके सामने रखूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद जब तक आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते न्यूमेरिकल्स पर या MCQs के ऊपर, तो वो टॉपिक फ़ायदा नहीं देते, क्योंकि आप एग्जामिनेशंस अटैम्प्ट करते हैं, आप एग्जाम्स वगैरह देते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग इस टोटल चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs। ठीक है, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।